हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीमा महाजन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसमें हमें एक ग्राफ सा दिया हुआ है रूम का, और हमें इसमें रूम के बारे में कुछ जानना है, इसके डोर्स की लेंथ पता करनी है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को समझना है। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके बारे में जानना है। मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास एक रूम का मैप दिया हुआ है। ठीक है। तो हम जो यूज करते हैं रूम का करते हैं, तो रूम की कुछ लेंथ ब्रेथ कुछ चीजें होती हैं, तो उसको हमें समझना होता है। ठीक है। तो आज हम उसी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको ये चीजें बड़े आसानी से समझ आ जाएंगी। हमें क्या दिया हुआ है, दिस फिगर शोज द रिहानास रूम विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग एट द कॉर्नर्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। तो ये हमें रिहाना का रूम दिया हुआ है। अब इस रूम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके हिसाब से हमें इसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन हमें फर्स्ट दिया हुआ है, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रिहानास रूम। देखो ये आपके पास D1 है, ये आपके पास R1 है, तो ये क्या है, डोर है। ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये इसकी राइट साइड है, और ये इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है। लेफ्ट साइड वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फॉर इज डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये डोर जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट डी जो है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 80। और पॉइंट R1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 11.5 एंड 0। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है कि हाउ फॉर इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये लेफ्ट वॉल है, और ये डोर का एंड है ये R1 पॉइंट। तो यानी कि ये O का R1 से डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास कितना इसका आंसर आ गया। तो उसने हमें कहा है कि हाउ फॉर इज डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अगर वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो अगर हम ये पॉइंट देखें, आर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 यूनिट। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर जो आ गया दैट इज इक्वल टू 11.5 यूनिट। और जो सेकंड का आंसर कितना आ गया, दैट इज द 0 यूनिट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। दोबारा से हमने इसका डायग्राम बना लिया ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब ये आपके पास D1 है, तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 8 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8 0। ये आपके पास D1 के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इफ R1 is 11.50, this is the point R1, that is 11.50, यहाँ पे हाउ वाइड इज डोर। तो डोर कितना चौड़ा है। देखो यहाँ से D1 से R1 ये हमारे पास डोर है। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 80। और हमारे पास R1 के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 11.50। तो यहां से लेकर यहां तक हमने इसकी विड्थ पता करनी है। तो 11.5 में से आपने 8 को माइनस कर दिया, तो दिस इज 11.5 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 3.5 यूनिट जो है वो इस डोर की विड्थ आ गई। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल फॉर ए रूम डोर। क्या रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है। तो यस, इट इज अ कंफर्टेबल। वाई। देखो जी, जो रूम का डोर जो होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो 3 to 4 फीट तक होता है। ठीक है जी। और 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, इसको आपने यूनिट को याद रखना है। अब स्टैंडर्ड डोर जो है वो 3 फीट होता है। अगर आप सपोज करो कि एक यूनिट जो है वो 1 फीट को शो अप कर रहा है, तो हमारे पास 3.5 यूनिट जो है वो 3.5 फीट को शो अप करेंगे। ठीक है। तो उसने कहा क्या ये इनफ है डोर, या ये पूरा इनफ है डोर।
अब उसने कहा इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल और ही बी एबल टू डू इट इजीली? यस, ही विल डू इट इजीली. व्हाई? बिकॉज व्हील चेयर इज 32 इंचेस. ठीक है, और 1 फीट में हमारे पास 12 इंचेस होते हैं. तो आपने 32 को जब आप 12 से डिवाइड कर देते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 फीट जो है वो हमारे पास व्हील चेयर की जो आ जाती है, कि लेंथ उसकी इतनी आ जाती है. तो व्हील चेयर तो आराम से इसमें से जा सकती है. तो इसका आंसर आ गया कि यस, person wants to enter the room will easily to enter the able to enter the room. Now the next question is, if b1 is equal to 0, 1.5 and b2 is equal to 0.4, this is the b1 and this is the b2. Represent the end of the bathroom door. Is the door narrow or wider than the room door? अब देखो, रूम का डोर जो है वो 0 से लेकर B2 तक है, यानी रूम के डोर की लेंथ जो आ रही है वो हमारे पास 4 यूनिट आ रही है. सो हमारे पास लेंथ ऑफ रूम डोर इज इक्वल टू 4 यूनिट. 4 यूनिट. एंड बाथरूम लेंथ ऑफ बाथरूम डोर, जो बाथरूम डोर की कितनी आ रही है, 4 में से आपने 1.5 यूनिट माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2.5 यूनिट. ठीक है, तो ये आगे इस बाथरूम डोर इज नैरो. देखो, बाथरूम का डोर तो छोटा हो गया और जो हमारे पास रूम का डोर क्या है वो वाइडर है. तो यानी कि 2.5 जो है वो लेस देन 4 यूनिट से छोटा आ रहा है. तो आंसर आ गया इस बाथरूम डोर इज नैरो. आंसर आ गया 2.5 इज लेस देन 4. तो यस, बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर. आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड दिस. और ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ गए होंगे. अगर आपको समझ नहीं आते, आप दोबारा से वीडियो देखिए, आपको ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे. तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.